नमस्कार किसान साथियों, F2D मोबाइल ऐप और F2D वेबसाइट हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई है। देखिए, एक चीज़ होती है कि हर पीली दिखने वाली चीज़ सोना नहीं होती और हर एक खिंडके वाला इंसान जैविक किसान नहीं हो सकता। आज हम आपको एक जैविक किसान से मिलवाने जा रहे हैं, एक ऑर्गेनिक फार्मर जो अपने खेत में मिश्रित खेती करता है, एक साथ कई खेतियाँ उठाता है और जिसमें उत्पादन भी अच्छा होता है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है बिना पेस्टिसाइड के, बिना जहर के। तो सबसे पहले शमशेर जी, आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को एक बार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ सर, मेरा नाम शमशेर सिंह है जी। डाबी टेक्सिंग गांव से बिलोंग करता हूं मैं जी। मैं अपने खेत में कभी जहर डालता ही नहीं हूं और मैं मेरे कब ख्याल से कितना समय हो गया आपको बिना पेस्टिसाइड, बिना रासायनिक खाद के इस्तेमाल के खेती करते हुए? आज से कम 5.5-6 साल हो गए सर। 5.5-6 साल हाँ से। तो किस चीज़ ने प्रेरित किया था, क्या दिमाग में आया था कि अब तो भाई अब जहर नहीं डालना खेत में? शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? बस वैसे प्रकृति से सर मेरा लगाव रहा है शुरू से ही। ठीक है। तो पशुपालन का भी काम था मेरा। ठीक है। और मैंने पशुपालन खेत में अपना शिफ्ट कर रखा है। खेत में हाँ। डायरी है आपकी? हाँ। तो जैविक खेती और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल। हाँ, जैविक खेती हाँ। की कल्पना नहीं कर सकते हम अगर हमारे पास पशुपालन नहीं है, खुद के नहीं है। बिल्कुल। हाँ। तो हमने खेत में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन का जो ये गोमूत्र वगैरह है, हाँ। ये डायरेक्ट फसलों में देने के लिए बायोगैस लगाई। बायोगैस लगाई आपने? ठीक है। और ये बायोगैस इस तरीके से लगाई मैंने कि इसका जो आउटलेट है सैलरी का, वो पानी के साथ सीधा खेत में चला जाता, कोई झंझट ही ना रहे मतलब गोबर उठाने की। ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं सीधा जो खेत में, खेत से मतलब सीधा बायोगैस से सीधा खेत में पानी के साथ सीधा पानी के द्वारा। ठीक है। बिल्कुल। हाँ। उसके बाद फर्टिलाइजर वगैरह को डालने की जरूरत ही नहीं है। अब तो मेरे खेत के आखिरी कोने तक कम से कम 2-2 इंच गोबर ही चढ़ रहा है, कहीं चाल के देख सकते हो आप। कम से ठीक है। मतलब सबसे पहली बात तो कि यहाँ से आपने जो पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति कर दी। हाँ। और ये सैलरी सर ऐसा फर्टिलाइजर है। हाँ। इसके अंदर जो पौधों की जरूरत के सभी न्यूट्रिशन वैल्यू या पोषक तत्व जरूरी होते हैं, सारे पोषक तत्व जमीन के अंदर ही है। बिल्कुल सही बात है। हाँ। बाहर से खरीद कर डालने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपके खेत में सैलरी डल रही है। बिल्कुल, ये बात समझ में आ गई है कहीं ना कहीं। अच्छा, अब जो सह फसली मॉडल है आपका, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि गन्ना है, गन्ने के बाद आपने सरसों लगा रखी है, उसके बाद फिर गन्ना है, बीच में साथ में मतलब सरसों है, गोभी भी है, सब्जियां भी है। हाँ जी। तो उसका बताइए कि ये क्या कारण था कि आपने जो ये किया है? सह फसली का मतलब मेरे एक मनवी रेड्डू जी हमारे कीट विशेषज्ञ हैं। हाँ बिल्कुल, जिनसे है वो जानता हूँ। हमारी क्लास लेते हैं कीटों के बारे में वो। ठीक है। उन्होंने मुझे मॉडल दिया ये। हाँ भाई, जैसे मैंने लाइन से लाइन गन्ने की 4 लाइन लगा रखी है। ठीक है। बिल्कुल दिख रही है। हाँ, जो ये लाइन से लाइन की दूरी है ये है 5 फुट। ठीक है। तो ये 15 फुट ये जगह होगी और 17 फुट मैंने खाली छोड़ दी अगली। ठीक है। इन 15 फुट में गन्ना है। ठीक है। और अगली जो 17 फुट है ना, हाँ। इसमें आप दूसरी फसल जैसी भी लगाएंगे, कोई भी लगा सकते हैं। तो गन्ना है जैसे सर्दियों में तो उस फसल को सर्दी से बचाएगा। बिल्कुल, पाले वगैरह नहीं पड़ेगा। हाँ, गर्मियों में उसको धूप से बचाएगा। बिल्कुल सही बात है। गन्ने को चारों तरफ से जैसे हवा लगती रहेगी तो गन्ने की ग्रोथ भी, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। 1 किले बराबर मॉडल देता है सर ये गन्ना भी। मतलब एक तरह से आपका कहने का मतलब ये है कि जमीन कम और उत्पादन उतना ही ज्यादा उत्पादन। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये बात समझ में आ गई कहीं ना कहीं। सबसे पहले कि भाई गन्ना है, जितनी हवा गन्ने को लगेगी उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी। और बीच में जो फसल है, कोई दूसरी सब्जी है या कुछ है, तो गर्मी में गर्मी से बचेगा, ठंड में सर्दी से बचेगा। बिल्कुल। अच्छा, एक बात आइएगा, जैसे कि अभी जो आप गन्ना उगा रहे हो 1 एकड़ की जमीन में, उसका उत्पादन लगभग कितना उठा रहे हो? टोटल एरिया आधा एकड़ पड़ेगा मेरा यहाँ, 1 किले एक गन्ने का आधा एकड़ पड़ेगा। लेकिन ये पहली बार का गन्ना है, कम से कम 200 क्विंटल का है। 200 क्विंटल का है, पहली बार का है। और रिकवरी भी इस गन्ने की मेरे ख्याल से पकोवा अपना यूपी से गुड़ बना रहे हैं, आप दिखाते हैं आपको। ये 12+ की रिकवरी फरवरी महीने में दिखा रहे हैं अभी। मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि भाई आधे एकड़ की जमीन में 200 क्विंटल गन्ना। और प्योर जैविक, कोई फर्टिलाइजर नहीं, कोई इंसेक्टिसाइड भी नहीं इसमें। बिल्कुल, ना कोई इंसेक्टिसाइड, ना हर्बिसाइड यूज कर रहे हो और ना ही कोई रासायनिक खाद यूज करने लग रहे हो। तो किसान साथियों, बहुत ही अच्छा मॉडल है हमारे शमशेर जी का, इसको आप उपयोग कर सकते हो। साथ में गन्ना है, साथ में जो सरसों या फिर दूसरी फसल है, उसके बाद साथ में सब्जी भी है। मतलब आप एक साथ कई फसलें उठा सकते हो। अच्छा, एक बात बताइएगा, जैसे जो सह फसली मॉडल है, इसका फायदा और क्या हो सकता है? मतलब जैसे कि भाई जो आमदनी है वो एक साथ आती है, फिर धीरे धीरे आती रहती है? नहीं, जैसे सरसों है। हाँ। सरसों भी इकट्ठी बिक जाती है मार्केट में। हाँ, और जैसे हमें घर यूज के लिए जैसे कनार जरूरत होती है, कहीं सरसों तेल की जरूरत पड़ती है। हाँ, तो इस हिसाब से भी आप इसको इकट्ठी बेच सकते हो, धीरे धीरे बेच सकते हो। सब्जी भी लगा सकते हो। सब्जी है, मतलब एक तो ये भी है कि जो सब्जी अगर किसान साथी लगाते हैं तो सब्जी को धीरे धीरे बेच सकते हैं।
हैं। और इसमें टनल लगाने की जरूरत नहीं है, टनल का खर्चा बचेगा सर्दियों में। अगर गन्ने का मॉडल है ना ये, तो टनल लगाने की जरूरत नहीं है, टनल लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये भी फायदा है कहीं ना कहीं। तो हमें ये जो सैफ असली मॉडल है वो बहुत अच्छा लगा है, बाकी किसान साथी इसको अपना सकते हैं। शमशेर जी एक बार अपना फ़ोन नंबर बताइएगा ताकि किसी किसान साथी को इसके बारे में जानकारी लेनी हो, ताकि आपसे संपर्क कर सके और आपने जो सैफ असली मॉडल लगाया है, मिश्रित खेती लगाई है, उसको भी वो भी लागू कर सके अपने खेत में। मेरा नंबर 9991500175। तो किसान साथियों, आप शमशेर से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। जैविक किसान हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, अपने खेत में नेचुरल खेती कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। ऑर्गेनिक की बजाय मैं इसको प्राकृतिक करना ज़्यादा पसंद करूंगा। प्राकृतिक, क्योंकि प्राकृतिक नेचुरल जो ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बाजार में आते हैं ना, उनको मैं वो भी खरीद कर अपने खेत में नहीं डालता हूँ कभी भी। बिल्कुल, क्योंकि ऑर्गेनिक में भी कई बार ऑर्गेनिक भी पेस्टिसाइड होते हैं, ऑर्गेनिक भी पेस्टिसाइड होते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होते हैं। यहाँ पे ना तो किसी वर्मी कंपोस्ट की जरूरत है, ना फिर आपको कोई जैविक खाद खरीदने की जरूरत है। भाई खाद आपके खेत में है, पशु अपने यहाँ पाल रखे हैं, सारा कुछ यहीं पे पूर्ति हो रही है, सारे पोषक तत्वों की सारी उसकी। तो हमारे किसान साथी इसको अपना सकते हैं। शमशेर जी से जब चाहे तब बात कर सकते हैं, यहाँ पे आके इनके खेत में इस मॉडल को देख सकते हैं। और किसान साथियों, अगर आपको ये मॉडल पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। कोई और दूसरी आपको जानकारी चाहिए तो हमें बताइए, हम आप तक वो पूरी जानकारी विस्तृत आप तक पहुँचाएंगे। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि किसान साथी है उसको लाभ मिल सके, उसको फ़ायदा पहुँच सके, और सबसे मेन चीज़ क्या है, पर्यावरण सुरक्षित रह सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि ये पर्यावरण, ये ज़मीन, ये सब हमारे बच्चों की धरोहर है। अगर हम इसमें पेस्टिसाइड डालेंगे, जहर डालेंगे, तो हमारे बच्चों की धरोहर को हम खराब कर रहे हैं, उनका भविष्य खराब करने लग रहे हैं। हाँ, बेटर है कि रासायनिक खेती की बजाय प्राकृतिक खेती को लागू करें अपने खेत में, और अपने पर्यावरण को बचाए, अपने बच्चों की धरोहर को बचाइए। ऐसे हमें प्यार देते रहिएगा, हमसे ऐसे जुड़ते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।